बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मानसून का मौसम अपने पूरे जोबन पर है। बरखा रुत काली घटाएँ झूम के आती हैं तो आनन फानन धरती को सैराब कर देती हैं। जल थल का समा होता है, हर तरफ पानी ही पानी होता है और ये बारिश कुछ लोगों के लिए तो एंजॉय करने के लिए समा बांध देती है और गरीब जो है वो अपनी झोंपड़ी के डूबने की फ़िक्र करता है। और यही हाल हमारे बड़े शहरों और कस्बों का है। लाहौर देख लें, कराची देख लें। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ और ये वीडियो सोनी के शहर गुजरात की है। वही गुजरात जिसको हमारे सारे सियासतदानों ने कभी पेरिस बनाने के दावे किए और कभी उसको वीनस बना डाला। आइए ज़रा ये वीडियो क्लिप तो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जी जनाब, तो गुजरात वालों ने अपने सोने शहर की ये वीडियो देखी। ये वीडियो क्लिप जिसमें गाड़ी डूबी हुई है और ट्रैक्टर की मदद से उस गाड़ी को निकाला जा रहा है मेन होल में से। नाज़रीन, ये गुजरात की मारूफ तरीन मशहूर तरीन सड़क का मंज़र है जिसको जेल रोड कहते हैं और जेल चौक कहते हैं। जी हाँ, जेल चौक, जेल रोड, जहाँ ये गाड़ी इस वक्त पानी में डूबी हुई है। इससे चंद फरलांग के फासले पर डिप्टी कमिश्नर का घर है, डीपीओ का घर है, डीपीओ के दफातर हैं, डीसीओ के दफातर हैं। पूरी ज़िली मशीनरी जो है उसके घर और दफातर चंद फरलांग के फासले पर है। और नाज़रीन, बिल्कुल ठीक इस जगह पर पिछले हफ्ते एक मासूम बच्चा 3 साला खेलता हुआ इसी मेन होल में गिरकर अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। जूं कानों पर इनके ज़रा नहीं रेंगी ब्यूरोक्रेसी के। और डिप्टी कमिश्नर का जवाब था कि मैं क्या करूं, पूरे शहर के जितने भी गटर हैं मेन हॉल, उनके जो ढक्कन हैं, मैं जब भी उनको लगवाता हूं तो फिर चोरी हो जाते। यानी उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। तो जनाब, 22वीं सदी की बात करें, जब दुनिया चाँद सूरज पर कमंदें डाल रही है, अमेरिका का इदारा नासा खला में दुनिया की सबसे ताकतवर टेलीस्कोप से खूबसूरत तस्वीरें दुनिया को भेज रहा है, और जापान वो चांद सूरज सितारों तक बुलेट ट्रेन चलाने की बातें कर रहा है, और हमारे गुजरात में गाड़ियां पानी में गिर रही हैं, डूब रही हैं। ये हालत है गुजरात की। अफसोस, इस सफ़ में कोई एक जमात भी बरी नहीं है। सैकड़ों साल यहाँ हुकूमत किसकी रही? 20 साल राज रहा काफ लीग के चौधरियों का। मरकज़ में रहे, सूबे में रहे, ज़िले के बादशाह रहे। 10 साल नून लीग का राज रहा, अब 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत रही। सवाल ये पैदा होता है कि अगर गुजरात के ये सारे बड़े बड़े पहलवान सियासतदान अपने एक ज़िली हेडक्वार्टर को ये नकासी आपका कोई पायदार खूबसूरत मंसूबा नहीं दे सकते, तो फिर इसी पानी में इनके डूब मरने का मकाम है। अलमिया क्या है कि इन सियासतदानों ने खूब रज के लूटा मुल्क को। अरबों रुपए की ग्रांट मिली इस शहर के लिए और इन्होंने नवाजा है अपने चमचों कड़छों को, अपने नाज़मीन को, कौंसलरों को। उनको ठेके दिए जिनके पास कोई बिल्कुल भी महारत नहीं थी निकासी आपके मंसूबों की। नतीजा क्या निकला? साइकिल पर लोग आए, ठेकेदार बनकर पजारों पर चढ़ के वापस गए, अपनी तिजोरियां भर लीं, शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आज देख लें, गुजरात शहर जो है उसमें गाड़ियाँ भी डूब रही हैं, बच्चे भी माओं के गिरकर मैन होल जो हैं उनमें मरते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस, मुंतहिब हुकूमत को इस घड़ी बारिशों में अपने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र नहीं है। उनको 50-50 करोड़ से MPA ख़रीद कर अपने वली अहदों का राज ताज बचाने की फ़िक्र है। तो ये अलमिया है गुजरात का, पाकिस्तान का, जो मैंने आपके सामने रख दिया।
اب عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہوتا جا رہا ہے اور وہ وقت آنے والا ہے سری لنکا کی طرح جب لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچیں گے، لوگ گھیراؤ کریں گے ان کی رہائش گاہوں کا اور لوگ رستے روکیں گے ان کی لینڈ کروزروں کے اور پراڈوں کے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔